देहरादून में पुलिस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शिरकत। गैरसैंण में खोली जाएगी इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट। हरिद्वार में मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक कर्णवाल ने उठाए किसानों से संबंधित मुद्दे। पहाड़ की रानी मसूरी कोरोना टीकाकरण अभियान, वरिष्ठ चिकित्सक प्रदीप राणा को लगा पहला टीका, कहा भारत की वैक्सीन एकदम सुरक्षित। टिहरी में पर्यटन कारोबार को मिलेगी गति, टिहरी झील महोत्सव का जल्द ही होगा आयोजन। डीएम ने अधिकारियों संग की अहम बैठक। हरिद्वार के भेल क्षेत्र में गुलदार ने दी दस्तक, लोगों में भय का माहौल। वन विभाग से की गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से बजट सत्र शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 9 मार्च तक चलेगा। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि बजट किस तारीख को पेश होगा। बजट सत्र गैरसैंण विधानसभा में करने का मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे। बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार का इस बार का बजट विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे चुनावी बजट की मिसाल ही दी जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में लोक लुभावन बजट पेश करेगी और यह पूरी तरीके से चुनावी होगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉडर्नाइजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 5 पुलिस लाइनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती कुंभ 2021 है। इसकी सफलता के लिए हमारा सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस विभाग के मॉडर्नाइजेशन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अपना एक प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें पुलिस विभाग ने किस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने जो अपराध निवारण में जो बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, अगर हम देश की तुलना में देखें तो बहुत अच्छे काम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण में सामने रखी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली के नेतृत्व में क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपक वाली ने कहा कि अभियान में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आपने सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की है। उत्तराखंड में 6 माह के भीतर ही पार्टी से 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े हैं। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केजरीवाल मॉडल को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में ये सबसे बड़ा सदस्यता अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिससे हर विधानसभा क्षेत्र के लिए वीडियो वैन रवाना की गई है। एक वैन से 5 कार्यकर्ता होंगे। इस अभियान में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में अभियान के तहत 6500 जनसभाएं गाँव में और 300 बाजारों में की जाएंगी। कल डिप्टी सीएम साहब ने 70 प्रचार वाहन वीडियो वैन जो है वो पूरे उत्तराखंड के लिए निकाली है, हर विधानसभा के लिए एक। तो कुमाऊं की गाड़ियां देहरादून से यहाँ आई रात को, और आज कुमाऊं की गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया गया है। वीडियो वैन हर विधानसभा में एक गाड़ी पहुँचेगी और वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान चलाएगी।
जबकि ये पहले चरण में लगभग 45 लाख लोगों तक ये गाड़ियां सब पहुंचेंगी और 1 लाख लोगों का सक्रिय सदस्यता बनाने का, कार्यकर्ता बनाने का हमारा उद्देश्य है। तो 29 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई गई तो गांव-गांव जाकर अपने काम को, अपना दिल्ली मॉडल लोगों तक बताएगी आम आदमी पार्टी। तो काशीपुर में लगातार कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार की योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को, उनके मॉडल को लगातार जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता जुड़ गए। आरिफ, आपका उत्तराखंड में जो केजरीवाल सरकार के जो एक्सटेंशन जो चल रहा है दिल्ली से अब उत्तराखंड, क्या कुछ विस्तार चल रहा है, किस तरीके की नीति है? जी, आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख कर लिया है, ऐसे में पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कई अपने यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं और अभी बीते दिनों में देहरादून में भी कार्यक्रम किया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्षेत्रों के लिए 29 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 70 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्य अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केजरीवाल मॉडल को उत्तराखंड तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्य अभियान 45 दिनों तक लगातार चलेगा। 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी ने रखा है, जहां 6500 जनसभाएं गाँव में और 300 जनसभाएं बाजारों में की जाएंगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस से केवल पुतले फूकने तक ही सीमित रहेगा ये कांग्रेस पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करती दिखाई दे रही है। और आज उनका काफिला जब हमारे यहाँ टीम पहुंची लाइव टुडे की, तो हमने देखा कि उनका लगातार काफिला 29 गाड़ियों का लगातार कुमाऊं के लिए निकल पड़ा है और सदस्य अभियान जारी है। जी, फिलहाल लोगों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है? जी, आपको बता दें जनता चाह रही है कि केजरीवाल जी के मॉडल जिस तरीके से दिल्ली में कार्य किया है उसी तरीके से जनता पानी, शिक्षा पर अपना विशेष ध्यान दे रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अरे बता रहे थे काशीपुर में फिलहाल लोगों के बीच आप पार्टी को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट है। हरिद्वार में सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जन समस्या निस्तारण बैठक में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने बैठक में किसानों से संबंधित कई मुद्दे उठाए, जिस पर मंत्री ने उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के जितने भी विधायक और कार्यकर्ता हैं उन सबकी समस्याओं को सुना जाए और उनका निवारण किया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्या निवारण बैठक हो रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अधिकारी लोगों को आदेशित कर दिया गया है कि वह कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करें और उसके साथ साथ उनकी समस्याओं का निदान करें। ऐसा कभी कोई मोबाइल फ़ोन करता है, अधिकारी उठाते नहीं हैं, तो उनको आदेशित किया गया है कि मोबाइल फ़ोन उठा करके वो रिस्पॉन्ड करें और ये इस प्रकार की कार्रवाई हमने की है। यहाँ जो समस्याएं आई हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। कुछ लोगों ने लिखित में समस्या दी है, कुछ वर्बली बोल रहे हैं, तो उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। किसानों से संबंधित कई प्रश्न उठाए हैं, जिसका आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। एक तो टोल प्लाजा में जो फीस ली जाती है वो किसान से बिल्कुल ना ली जाए और 20 किलोमीटर के एरिया को फ्री किया जाए, ये मेरी मांग थी। और अब जो गन्ने की बकाया है 150 करोड़ की 2017, 18, 19 की, उसको भी इकबालपुर गन्ना मिल से तत्काल दिलवाई जाए। को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोविड-19 का पहला टीका सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक को लगा। इसके बाद अस्पताल के समस्त डॉक्टर और कर्मचारियों को टीका लगाया गया। वहीं टीका लगाने को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। डॉक्टर प्रदीप राणा का कहना है कि स्वदेशी वैक्सीन का मसूरी में प्रथम टीका लगवाने का सौभाग्य उन्हें मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन बेहद प्रभावशाली और सुरक्षित है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को मात दें।
देखिए, मैं तो पहले से उत्साहित थी, पर हल्का सा वो पिन प्रिक का जो डर लग रहा था कि ये सुई लगेगी तो कैसा लगेगा। लेकिन जो सिरिंज सप्लाई में आई है वो शायद बहुत ही अच्छी है। कब लगी, और मुझे बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शन है और कोई अभी तक तो प्रॉब्लम मुझे नहीं है। और जो हमारी स्टाफ है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह लगाया, कोई समस्या नहीं है। मैं डॉक्टर प्रदीप राणा। पहला टीका मुझे कोविड वैक्सीन का मसूरी में लगा है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये वैक्सीन बहुत सेफ है और बहुत अच्छी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के मामले कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 51 संक्रमित मिले, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1081 पहुंच गई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,180 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7,700 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,648 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 139 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर 92,105 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कोरोना महामारी से ठिठके पर्यटन कारोबार को गति देने की कड़ी में अब टिहरी झील महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों को लेकर ईएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने अधिकारियों के संग बैठक की। डीएम ने कहा कि 17 फरवरी को आयोजित होने वाली टिहरी झील महोत्सव में साहसिक खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, काइकिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग आयोजित किए जाएंगे। वहीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि टिहरी झील महोत्सव जैसे प्रसिद्ध इवेंट में साहसिक खेलों को कराने में जवान मुख्य रूप से कार्य करेंगे। आगे बढ़ेंगे। टिहरी जिले थौलदार ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र नेगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। वहीं ग्रामीणों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग दिया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र नेगी ने कहा कि उनके मंडल से मंदिर निर्माण को लेकर 18 जनवरी से अभियान शुरू किया गया था, जिसमें कि सभी लोगों ने मंदिर निर्माण को लेकर अपना सहयोग दिया और अपनी इच्छानुसार दान भी दिया। मेरी कांडीखार मंडल में हमने इसमें 18 तारीख से स्टार्ट किया था और हम अपनी पूरी न्याय पंचायत और पूरी जो मेरे मंडल है 25 ग्राम सभाओं के, हम प्रत्येक गांव प्रत्येक घर में हम गए और लोगों का बहुत बढ़ चढ़कर इसमें लोग भागीदारी कह रहे हैं कि हम तो राम भगवान को लोग आस्था की चीज़ है और हम मानते हैं। और प्रत्येक लोग अपने आप भी बोल रहे हैं साहब कि हमसे
हमसे पर्ची कटाओ, चाहे वो 10 रुपये की क्यों नहीं है। और प्रत्येक घर से, तो मैं तो ये कह रहा हूँ प्रत्येक परिवार से जो है लोग 10-10 जो मेंबर होंगे, चाहे 5 होंगे, सब लोग 10-10 रुपये की जो है पर्ची धनराशि कटा रहे हैं। और हमारा अभियान अब 4 तारीख को 5 तारीख तक जो फरवरी में लास्ट हो जाएगा। कल 4 तारीख को हमारी बैठक है और उसमें हम लास्ट 4 तारीख को हमारा समापन हो जाएगा। और सब लोग बहुत भागीदारी कर रहे हैं। काफ़ी पैसा हम लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने, सब मिलकर, सब ने लोगों ने जो है इसमें भागीदारी के लिए घर घर गांव जाके। वहीं टिहरी जिले के धौलधार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवाड़ गांव में लोक निर्माण की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह कि जाख डोबरा मोटर मार्ग पर तिवाड़ गांव के पास सड़क बदहाल होने से लोग परेशान हैं और आए दिन यहां हादसे होते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद रावत ने कहा कि उनके गाँव में लंबे समय से नारदाते बंद पड़े हैं और इस समस्या को लेकर के कई बार लिखित शिकायत विभाग को भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लंबे समय से चली आ रही कई प्रकार की समस्या हैं, लेकिन वर्तमान जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं PWD चंबा के जो हैं, उनसे हमारी बहुत ज़्यादा नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि हम कई बार उनसे और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं यही जो है उनसे कई बार मांग कर चुके हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक कीजिए। जहाँ जहाँ समस्याएं थी हमने लिख के दिया। तिवाड़ गांव में ये स्थिति है कि बरसात के दौरान जो है सारा पानी गांव में घुस जाता है। पिछली बार एक मकान बहते बहते बचा हुआ तिवाड़ गांव में, उसके बाद हमने तुरंत इनको लिख के दिया कि भाई हमारे यहाँ यह समस्या है, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। वही समस्या मरोड़ा में भी है। बैंड की इतनी तंगी है वहाँ पे कई एक्सीडेंट होते होते बच गए हमारी आंखों के सामने। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एक दिन हम जो है कुछ ऐसी फोटोएं आपको भेज सकते हैं जो सामने वहाँ पे एक्सीडेंट जो होते रहते, मतलब आए दिन जो दुर्घटना बनी रहती, वहाँ पे जो संभावना बनी रहती दुर्घटना की। आपदा राहत दल ने एक बैल का टिहरी झील की पहाड़ी से सकुशल रेस्क्यू किया। बैल 3 दिनों से पहाड़ी पर फंसा हुआ था, जिसकी सूचना 40 बटालियन आपदा राहत दल को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आपदा राहत दल के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बैल को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला। वहीं आपदा राहत दल के जवानों के इस कार्य की काफी सराहना हो रही है। कुछ दिन पहले प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी DGP अशोक कुमार ने कहा था कि टिहरी झील और अन्य स्थानों पर आपदा दल की टीम गठित कर तैनात की जाएगी। वहीं टीम की तैनाती के बाद इसका लाभ भी मिलने लगा है। वहीं चमोली के कर्णप्रयाग विकासखंड के फलोटा गांव के शहीद सूरज सिंह तोपाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने महिला बेस अस्पताल का नाम सूरज तोपाल के नाम पर रखे जाने की मांग की। बता दें 25 वर्ष की आयु में 2 नवंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में जवान सूरज सिंह तोपाल शहीद हो गए। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने शहीद सूरज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं वो सदैव अमर होते हैं। मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। मुझे गर्व है अपने वीर सपूत पे, इसलिए मैंने ये खुद ही सोचा कि यार मेरा एक अकेला पुत्र था और मैं इसकी एक मूर्ति स्थापित करूँ, ताकि ये घर तो उसी का है, चाहे वो है या चाहे नहीं है, लेकिन वो देश के लिए शहीद हुआ है। इसलिए मैंने ये प्रेरणा ली कि मैं खुद ही उसके लिए एक मूर्ति का स्थापना करूँ। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेशानुसार चमोली में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया और GIC के छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पुलिस चौकी प्रभारी विनोद चौरसिया की अध्यक्षता में GIC में आयोजित गोष्ठी का आयोजन किया गया और सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के अंतर्गत छात्रों को यातायात के नियम, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, स्वच्छता, नशे के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां हुई। वहीं चौकी प्रभारी विनोद चौरसिया ने कहा कि सभी नौजवान देश का भविष्य हैं। आधुनिक काल में सभी का जागरूक होना बेहद जरूरी है। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 को लेकर इंडियन स्की फेडरेशन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले वर्ष 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारत की नेशनल स्की टीम का चयन होना है।
शीतकालीन खेलों की सर्वोच्च संस्था की स्की एंड स्नो बोर्ड इंडिया के महासचिव रूपचंद ने बताया कि फरवरी माह की तारीखों में कुछ कारणों से फेरबदल हुआ। इस बार ओली को नेशनल स्नोबोर्ड और नार्डिक स्की की मेजबानी मिली। वहीं ओली में ज्यादा बर्फ होने पर ही ये सभी गेम्स होंगे। उन्होंने कहा कि ओली इंटरनेशनल लेवल की स्की स्लोप है, अगर यहाँ बर्फ अच्छी पड़े तो इंटरनेशनल रेस भी आयोजित हो सकती है। उत्तराखंड में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहरे का असर दिखा। वहीं मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर और अन्य मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। साथ ही बुधवार से मौसम के करवट लेने के आसार हैं। विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जाहिर की है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उधम सिंह नगर में कोहरे का अधिक प्रभाव रहने के आसार हैं। इससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ सकता है। 3 फरवरी को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि नैनीताल में पिछले सालों तक जनवरी में ही कई दौर का हिमपात हो जाता था, लेकिन फरवरी शुरू हो गया और इस बार बर्फबारी की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के पूरी तरह से सक्रिय न होने के कारण हुआ। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भेल क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार की दस्तक से लोगों में भय का माहौल है। यहाँ की सड़कों पर गुलदार विचरण करते दिखाई दिए, जिसको लोगों ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार गुलदार यहाँ पर दस्तक दे चुका है, जिससे लोग रात के समय बाहर जाने से डरते हैं। हरिद्वार के कुंभ मेले में मच्छर मक्खियों के नियंत्रण को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कुंभ मेले में मच्छर मक्खी प्रवेश न कर सकें, इसके लिए मेला अधिकारी दीपक रावत द्वारा हर की पैड़ी से मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। मच्छर मक्खी नियंत्रण दवा के छिड़काव की हर की पैड़ी से की गई और पूरे हरिद्वार में लगातार इस दवाई का छिड़काव किया जाएगा। मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि कुंभ मेले में बहुत श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे और सभी खाने पीने के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में कूड़ा निस्तारण की दिक्कत हमेशा आती रहती है। मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से अभियान शुरू कर दिया गया है। जो मक्खी और मच्छर की जो एक समस्या है निश्चित रूप से एक बड़ी है, क्योंकि पेंडेमिक को भी ध्यान में रखते हुए और अन्य बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था रखना एक आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान में हमारे मेलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने अग्रणी रूप से और अभी से एक प्रोएक्टिव तरीके से इस व्यवस्था को आज लागू किया है और अभी से एक मक्खी और जो मच्छर हैं इनकी व्यवस्था के लिए कि ये ना फैलाव हो और इस तरह का जो लार्वा भी है उनका ना फैले, जिससे आने वाले जो विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के हमारे महीने हैं उसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये फ्लाई एंड मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास है, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम्स है हमारी सेक्टर वाइज बनी है, जहाँ तक कि जो टेंटेज वाला एरिया है वो तो अभी उतने तरीके से अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मार्केट क्षेत्र में इसको अभी से करना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के सीमांत नगर बनबसा में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनके वेतन को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में उन्हें अपनी आजीविका का निर्वहन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें वेतन दिया जाए और उनकी मूलभूत समस्याओं का भी समाधान किया जाए। इस मामले पर बनबसा नगर पंचायत के ईओ डॉक्टर के.एस. रंजन ने बताया कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर और ठेका कर्मचारियों से बात की जा रही है। जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। 2018 से मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी है, जिसमें वार्डों में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके माध्यम से वेतन मिलता है। उसमें कभी अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं, कभी मुंबई, कोई साइन नहीं करता है, कोई मना कर देता है मैं नहीं करूँगा। जैसे पूरे उत्तराखंड में हर किसी को मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नगर पालिका नगर निगम के आधार पर मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को जैसे मानदेय उनके खाते में दिया जाता है, वैसे ही हमें मानदेय चाहिए। और जैसे जो हर जगह 500 रुपये भत्ता है जो हर कर्मचारी को मिलता है, वो भत्ता चाहिए और EPF की सुविधा चाहिए। को ना खाते में तनख्वाह दी जा रही है
और ना ही उनका EPF काटा जा रहा है, ना उनके पास आइडेंटिटी कार्ड हैं, ना ही उनके पास मेडिकल कार्ड हैं। हमारी मांगे यही हैं कि हमको समय से तनख्वाह 7 तारीख से पहले तनख्वाह आए और सारी तनख्वाह खाते में आए, EPF काटा जाए। बस हमारी ये 7 सूत्री मांगे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, जन जन की आवाज है। लाइव टुडे, हम लाइव टुडे परिवार है, हम लाइव टुडे परिवार है। सभ्य समाज की आस हम, सभ्यता की पहचान है, स्वच्छता अभियान है। लाइव टुडे, हम लाइव टुडे परिवार है, हम लाइव टुडे परिवार है। बेबाक है, हम लोकतंत्र की साख है, निर्बल का अभिमान है। लाइव टुडे परिवार है, हम लाइव टुडे परिवार है। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए